हो गई गुलशा? जी मलिका, और इस बार कोई गलती नहीं होगी, आप मुतमईन रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काम हो रहा है आका, काम हो रहा है। खैर तो है। ये सब क्या है? शादी की तकरीब हो रही है और मुझे खबर भी नहीं हुई। माहे दौरान सुल्तान का हुक्म है ये। कहीं पोता तो नहीं आने वाला? कैसा पोता सुम्बुल? मलका खुशी में तकसीम करवा रही है, वो हुक्म देंगी, हमें करना है। अच्छा ठीक है भाई, वैसे भी हमारे मुंह का जायका खराब हो चुका है। ये क्या कर रहे हो? इस तरह आटा थोड़ी गूंदा जाता है। अरे बाल से ज्यादा बारीक होना चाहिए। ये क्या है? मोटे मोटे बैगन जैसा। अरे और बारीक और बारीक। अरे सुम्बुल आका, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो चमचा घुमा रहा था कि कहीं ये जल ना जाए। अरे अगर हाथ ही बटाना है तो आटा ही गूंद दो ना भाई। कसम से तुमसे अच्छा गूंद सकता हूँ मैं। इसे गौर से देखो, किले के दरवाजे जैसा कर दिया है। मेरी बात मानो तो थोड़ा बारीक बनाओ, ऐसा बनाओ कि इसमें थोड़ी झलक नजर आए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब। या अल्लाह, तू सब्र दे मुझे, सब्र दे मुझे। शहजादे मोहतरम। हाँ फातिमा। शहजादे, कई रोज से मुलाकात नहीं हुई, ना ही बुलवाया मुझे। लगता है शायद आप भूल गए हैं मुझे। आपके ख्यालों में जल रही हूँ। आपसे ना मिलना, दूर रहना बहुत तकलीफ दे है। मैंने हर दिन आपको याद किया। तुम ऐसी बातें सोचकर खुद को उदास न करो फातिमा। देख लो, सामने हो। शुक्र है आप आ गए। सलाम न दुआ, खैर तो है हुरम? तुम भी यहाँ मौजूद हो। मालूम होता तो मैं नहीं आती। मैंने सुना है तुम काफी उदास हो, गम से हर रात रोती रहती हो। माहिदौरा, अपने लिए मुसीबत मोल ना लो। उस मुसीबत का नाम बताऊं तुम्हें? नादिया। तुम तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देख लिया तुमने, आका उसे कितनी अहमियत दे रहे हैं। वो भी इस तरह के सफर पर जाते वक्त सबसे आखिर में उससे मुलाकात की। क्या इस तरह अब तुम अपने दिल को तसल्ली दोगी? तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मेरी तरह आग में जलोगे तुम। माहिदौरा, मुझे कोई आग नहीं जला सकती। वो क्यों, जानती हो क्या तुम? क्योंकि मैं एक आग हूं भड़कती हुई। कौन है? डरो मत नादिया, मैं हूँ फिरोजा। फिरोजा, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ यहाँ। मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। यकीन करो, तुम्हें देखकर दुख हो रहा है मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब बर्दाश्त नहीं होता हर लम्हा मौत का इंतजार करना। नादिया, खुदा के लिए मत रो। खत्म हो जाएगी ये परेशानी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम कैसे बचाओगी? हुरम सुल्तान से खुद बात करूंगी मैं। जो भी हकीकत है सब बता दूंगी। ये कहूंगी कि मैं ही कसूरवार हूँ इसकी। मेरी वजह से किसी को भी परेशानी हुई कैसे कबूल कर सकती हूँ? वो इसकी इजाजत नहीं देंगे तुम्हें। किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। तुम भी ना बताना। अफीफा खातून को तो बिल्कुल पता ना चले। तुम्हारा क्या होगा फिर? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। फिरोजा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो।
फिरोजा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्यों आई हो? किसी ने देख लिया तो? किसी ने भी नहीं देखा आगा। ऐ खुदा, दोबारा मत आना यहाँ पे, कतई मना है। हाँ सही है, लो ये खा लो, बाद में सीधे अपनी जगह पर जाओ। आ जाओ। अफीफे खातून, कहो किराज आगा। शक्कर आगा ने आपके लिए भिजवाई है। मिठाई है क्या? पिस्ते वाली, जो आपको बहुत पसंद है। इसकी क्या जरूरत पड़ गई बैठे बिठाए? माह दौरा सुल्तान का हुक्म था, सारे हरम में तकसीम करवाई है, शहजादे मुस्तफा की आने की खुशी में। अच्छा ठीक है, यहाँ रख दो इसे। नादिया को देखा है क्या? वहीं से आ रहा हूं अभी मैं, वहां फिरोजा भी थी। या मेरे अल्लाह, ये खातून एक लफ्ज नहीं सुनती है, जाहिर कर लेगी अपने आप को। किराज आगा, इन पर नजर रखो। सारा चक्कर तो देखो। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं बहुत खा चुका हूँ, बहुत लजीज बनाई है काफिर ने। ئەی گەنجینەی شاراوەی ناو دڵی من، ئەی مرواری ڕۆژانی سەر لە شێواویم، ئەی باڵ و پەڕی باڵندە بێ باڵەکەم، ئەی ئەو کەسەی دڵ و ڕوخسارت پڕە لە عەشق و ما. ऐ हर दिल अजीज हसीना, सुन जरा मेरे दिल का साजीना, तूने ही सिखाया मुझे प्यार का करीना, इसी बाइस रवा है जीस्त का सफीना। ऐ मेरे जाहिर, ऐ मेरे बातिन, ऐ मेरे दिल की शहजादी, तुझसे मिलकर ही मुझे आ सका इश्क का करीना। तुझसे पहले बेसबब थी मेरी जिंदगी, खाली था मेरे दिल का चमन, न कोई पर गुबार न गुलो बुलबुल, उजड़ा हुआ था सब गुलशन। तेरे आने से बहार आ गई, मुर्गाने चमन में जान पड़ गई, फूल शाख पेड़ पंछी सब जिंदा हो गए। तुम मुझसे क्या रूठी, मुझसे बहारें रूठ गई, चांद सूरज हवा बादल सब रूठ गए, सब मेरा साथ छोड़कर मुझे तना कर गए। ऐ हर दिल अजीज हसीना, सुन जरा मेरे दिल का सासीना, तूने सिखाया मुझे प्यार का करीना, इसी बाइस रवा है जीस्त का सफीना। ऐ मेरे दिल की शहजादी, मेरी तकसीर बेशक काबिल माफी नहीं, बेशक मेरा गुनाह अजीम सही, लेकिन मेरा जज्बा पाकीज़गी से मामूर है। सो ऐ मेरी खजीना, मुझे दरगुजर कर दे, वरना जंग की गुमनाम राहों में अपनी जान दूंगा। ऐ हर दिल अजीज हसीना, सुन जरा मेरे दिल का साजीना, तूने ही सिखाया मुझे प्यार का करीना, इसी बाइस रवा है जीस्त का सफीना।
क्या हो रहा है यहाँ? हाय मेरे अल्लाह, हटो हटो। आगा आगा, उतारो इसे, जल्दी जल्दी उतारो इसे, जल्दी करो। रोजा, जाओ यहाँ से, सबके सामने बताओ। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। मेरे हाथ जाओ। मुझे बात करनी थी मलिका से, आज सब कुछ बता देती उन्हें। और ये कि उसे नहीं मुझे मार दे। खामोश रहो, अब फायदा नहीं कोई। मगर आपने तो वादा किया था कि आप उसकी हिफाजत करेंगी। हर चीज हर इंसान को खत्म होना है, लेकिन तुम वो इंसान हो जो अज़ल से अबद तक रहोगी। मुस्तफा, वालिदा, क्या हुआ? इस वक्त कैसे आना हुआ? हुरम, नादिया की जान ले ली है उसने। सहन के बीच में लटका दिया है उस खातून को। खुरम सुल्तान ने किया, आपको कैसे मालूम? कोई सबूत है क्या? यकीनन किसी ने देखा या सुना होगा उसको। किसी की बातें सुनकर इल्जाम लगाएंगी क्या मलिका पर? इस सल्तनत के वकील हो तुम यहाँ आका की नुमाइंदगी कर रहे हो। इंसाफ जो कहता है वही करना। वालिदा, खुरम सुल्तान ने मुझे जहर दिया था, तब भी आका ने यकीन नहीं किया था, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? इसके अलावा आका की कनीजों के मुतालिक फैसला करने का अख्तियार मुझे नहीं। शहजादी, तुम्हें कितनी दफा समझाया था मैंने, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। अगर आप नादिया की बात कर रही हैं तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। खातून ने खुदकुशी की है। ये कैसी दानाई है? सारा हरम गहरी नींद सो रहा था शब भर, खास तौर पर खातून की हिफाजत करने वाले मुहाफिज। शायद खाने में कुछ मिला दिया क्या हो। तुमने किया है ना गुलशन? हरगिज़ नहीं शहजादी, मेरी क्या मजाल। शहजादी, मेरे कमरे से चली जाएं इसी वक्त। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। अफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। फौरन वाकये की तहकीकात करें। आका को भी सूरत हाल से आगाह करने के लिए मकतूब लिखें। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत की कोई जरूरत नहीं, ऐसे हादसे का रूनुमा होना ही काफी है। तुम्हारी खातून से जान छूट जाएगी ये मत समझना। नादिया चली गई तो कहीं और आ जाएगी।
पाशा मोहतरम, वजाहत करो। दुश्मन से 2 गुना लश्कर लेकर गए थे और नाकाम हो गए। मुझे वजाहत दरकार है। पाशा, मैं शर्मिंदा हूं, माजरत चाहता हूं। रास्ता बहुत दुश्वार था और वो घात लगा के बैठे हुए थे। हमारा बहुत जानी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमें पसपाई पर मजबूर होना पड़ा। तुम तो उस रास्ते के मुतालिक अच्छी तरह बाखबर थे, फिर ऐसा क्या सोचा कि अपना लश्कर उस तरफ ले गए तुम? मैंने तो ऐसे ही किया जैसे आपने हुक्म दिया। मैंने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम किया है। कैसा हुक्म? ये क्या कह रहे हो तुम? हम रास्ते में थे तब एक कासिद आया। उसने आपका लिखा हुआ हुक्मनामा दिया। पहाड़ी रास्ते से जाने का मशवरा तहरीर था। मैं समझा आपको कोई अहम खबर मिली होगी, तो मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। दरगाह की जरूरियात की मालूमात ले ली हैं आका। तामीरात और जरूरी अखराजात के लिए 3 लाख अशरफिया मुख्तस कर दी हैं आका। आला। मेरे आका पाशा। कहो रुस्तम आगा। इब्राहिम पाशा के लश्करगाह से एक कासिद आया है आका। अंदर ले आओ। आका, मैं इब्राहिम पाशा का कासिद सिकंदर चाउश हूँ। पाशा मोहतरम ने ये आप तक पहुँचाने का हुक्म दिया था। मरकज़े कुल आलम के शहंशाह, आपको तबरेज के तुर्क सल्तनत का हिस्सा बनने की खुशखबरी देना चाहता हूँ। तामास हमारा सामना करने की जुर्रत ना कर सका और फरार हो गया। अपने हथियार और दीगर साजो सामान छोड़कर वो भाग गया। हमें बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ। हमदान से भी उन्हें निकाल बाहर किया। तहमास फरार हो गया, तबरेज फतह हो गया। खैरियत का वसीला हो आका। सिकंदर चाउश, तुम ये खुशखबरी लाने पर इनाम के मुस्तहिक हो। मेरी जान भी आप पर फिदा है आका। अयाज पाशा, इनाम और इकराम के साथ रवाना करें। चाउश को इब्राहिम पाशा को मुबारकबाद दें और मेरा इंतजार करने को कहें। जो हुक्म मेरे आका। आका, इजाजत हो तो एक और इत्तला देना चाहता हूँ। हाँ कहो। गुस्ताखी की माजरत, लेकिन आपके इल्म में लाना जरूरी था। इब्राहिम पाशा ने फतह तबरेज के बाद पाशा की हैसियत से नहीं, सुल्तान की हैसियत से ऐलान करवाया है। अरे गाफिल, तुम जिस जात की शिकायत कर रहे हो वो इस सल्तनत का वजीर आजम है। ये कैसी जुर्रत है? कैसे इल्जाम लगा सकते हो? आका मैं चाउश, अपनी हद भूलकर मेरे वकील पर तुम इल्जाम नहीं लगा सकते। ले जाओ उसे, फौरन सर काट दो इसका। क्या मालूम उल्मा पाशा सच कह रहे हो सकता है खुद को बचाना चाहा हो। उलमा पाशा महले वुकू बखूबी जानता है तस्जी अली, ऐसी संगीन गलती नामुमकिन है। हाँ, अगर सिकंदर के साथ मिला हुआ नहीं है तो। मेरा अंदाजा है कि हो सकता है वो तहमास के साथ मिल गया हो। मालूम है एक जमाने में उसका साथी था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरे ख्याल में सिकंदर का काम है। वो मेरी सिपाह को नाकाम बनाकर आका की नजरों में मेरी इज्जत को चकनाचूर करना चाहता है। सिकंदर अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता पाशा। सबूत के बगैर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हम उसे उसकी समझ आने वाली जबान में समझा देंगे मतरक जी।
झुकाओ नीचे। आका, आप मेरा सर कटवा दें, लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती। मैंने जो कहा है वो सच है। आप इसकी तहकीक करवा सकते हैं आका। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। पाशा की तरफ से कोई बुरी खबर तो नहीं आई? नहीं, पाशा ठीक है। तबरेज फतह हो चुका है। एक बार और साबित कर दिया पाशा ने कि बहुत बड़े से पैसालार हैं वो। शहजादी, आप रंजीदा ना हो, जल्दी वो लौट आएंगे, आपके पास होंगे। मैं इतराफ करना चाहता हूं, आपको देखकर बहुत खुशी होती है। मेरी दुआ है कि मेरा परवरदिगार सबको ऐसी अजीम और मुखलिस मोहब्बत अता करे। खवातीन मेरा इंतजार कर रही होंगी। शहजादे। शहजादी, फिरोजा, जहांगीर अब कैसा है? सो गया वो? वो सो गए मलिका, काफी बेहतर है। करीब आओ। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। मलिका, क्या हुआ? आप जिनकी मुंतजिर थी वो मेहमान आ चुके हैं। बहुत खूब, तो फिर इंतजार मत करवाओ हमारी शहजादी को मसीद। खुशामदीद शहजादी। आपने वो मकतूब पढ़ लिया? इतनी उदास क्यों है शहजादी? मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो। इसमें कोई शक भी नहीं है। निगार से तो बस आरजी ताल्लुक था। उस मनूस का नाम मत लो। जी बिल्कुल, मादी की राख को रेतने से फायदा नहीं है कोई। शहजादी, मेरा यकीन करें, फिर से बाहर लौट आएंगी। मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। शहजादी, मैं आज खाना शाही बागीचे में खाऊंगी, बताना चाहती थी। निगार!
फरमाइए शहजादी। कैसे हो सकता है? यहाँ तुम कैसे पहुंच गई? इसे मैं लाई हूँ शहजादी। ये काफी बुरी हालत में थी। खबर मिलने पर मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं। और अब ये मेरी कनीज है, जानती तो है, बरसों खिदमत की है। कौन है वो खातून? निगार खातून पुरानी कनीजों में से एक है। बहुत पहले वो सरबराह खजानची थी। ये खातून यहाँ से फौरन जाएगी हुरम। क्यों जाएगी ये यहाँ से? इसकी वजह जानती हो तुम? निगार को सजा मिली थी, इससे मैंने खुद निकाला था हरम से, बरतरफ कर दिया था। हाँ, वो मसला है। खातून अपनी सजा मुकम्मल कर चुकी, वो सब खत्म हो गया। सुंबुल आगा, मलिका, निगार के नाम का हरम में इंदराज करवा दिया क्या? आपके हुक्म के मुताबिक करवा दिया है मलिका। निगार की गलती नाकाबिले माफी है मलिका, ऐसा करने का हक नहीं है आपको। हरम के निजाम की जिम्मेदार इस वक्त मैं हूँ, और इसके अलावा फातिमा खातून ने जो कुछ किया वो मत भूलें। मुझे मारने की कोशिश की, सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, लेकिन वो अब तक यही है। शहजादी, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? अपनी अपनी जगह पर चलो, फौरन हर कोई जाए यहाँ से। सबसे कहा है मैंने। आखिर तुम कब पास आओगी हुरम? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो काफी नहीं? मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं शहजादी, ये जंग आपने खुद ही शुरू की थी। मुझ संभाल कर बात करो तुम मुझसे। तुम्हारे सामने खानदान की दुख्तर खड़ी है, इसे पेश नजर रखो। मुझसे जंग करने का मतलब इस खानदान से जंग करना, ये जान लो। मेरी ऐसी नीयत कभी नहीं रही। मैंने फकत इतना चाहा था कि आप अपने शौहर का असली रूप अपनी आंखों से देख लें, लेकिन आपने उनकी बेवफाई का गुस्सा मुझ पर निकालना चाहा, क्योंकि पाशा को माफ करने के लिए आपको एक बहाने की जरूरत थी। इब्राहिम से मेरे ताल्लुकात का किसी से भी कोई वास्ता नहीं, समझ आई? और तुमसे तो हरगिज नहीं। मैं कोई ताल्लुक रखना भी नहीं चाहती। इसी वजह से लेकर आई हो निगार को हरम में। तुम एक मनहूस औरत हो, एक बार फिर बच गई हो तुम। किस मुंह से वापस आई हो? तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मलिका, आप खामोश रहो वरना सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। निगार का कोई गुनाह नहीं शहजादी, आपको मालूम ही है ये गुनाह पाशा का है। अगर उन्हें कसूरवार नहीं कहा जा सकता तो निगार का भी कोई कसूर नहीं। इसका फैसला क्या तुम करोगी? मैं फैसला करूंगी, ये किसने कहा है? आका की वापसी का इंतजार करूंगी, वो खुद फैसला करेंगे अगर जरूरी हुआ। निगार को यहाँ रहने की इजाजत दूंगी, क्या तुम ये समझती हो? आप इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी वजह से मौत की सजा दे दी। इसे देखकर पाशा की बेवफाई याद आ जाती होगी, बल्कि डर रही हैं आप पाशा कहीं दोबारा इसकी तरफ ना पलट जाए, उसके कुर्ब में सुकून ना ढूंढने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकता ऐसा। आपके सामने कनीस नहीं, गुलाम नहीं। वो दिन मासी का हिस्सा बन गए और आप इस हकीकत को फरामोश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
भूलिएगा मत। शहजादी आप ठीक तो है ना? निकाल के रहने की इजाजत देंगी क्या आप शहजादी? क्या हुआ? इब्राहिम पाशा ने आपको बुलवाया है। क्या मसला है? कोई मालूमात नहीं जनाब, आने का हुक्म फरमाया है फौरन। सलार आजम सुल्तान अपने खैमे में नहीं, आइए मेरे साथ चलें। इब्राहिम पाशा, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें क्यों मरवा दिया गया? तुम्हारे हामियों ने जो किया तुम्हें उसकी खबर नहीं है क्या? नहीं, मैं अजमी सिपा का लिबास पहनकर ये लश्कर का खजाना लूटने की कोशिश कर रहे थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हरगिज़ मेरे सामने इन गद्दारों की हिमायत न करना, क्योंकि जुर्म साबित हो चुका है, गवाह भी मौजूद है। तुम्हारे सामने ही खड़ा है। उलमा पाशा ने इन्हें सोने से लदे ऊंट ले जाते हुए गिरफ्तार किया। इन्हें इसी जुर्म की सजा दी गई है। सिकंदर चलेबी, आका के माल का अमीन होने के एतबार से तुम पर ही लश्कर के खजाने की जिम्मेदारी है ना, तो फिर ये कैसी हिफाजत कर रहे हो तुम? आका की अमानत की ऐसी देखभाल कर रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। कहीं तुम भी इस गद्दारी में शामिल तो नहीं सिकंदर? हरगिज़ नहीं, कतन मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऐसी बेईमानी का इल्जाम आप मुझ पर किस तरह से लगा सकते हैं? मैं भी इसका तस्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान जिस शाख पर बैठा हुआ है वो काट नहीं सकता। लेकिन यहां तुम्हारी गलती आश्कार है, इसलिए इसका हिसाब तुम्हें खुद देना होगा आका को। आपको भी हर चीज का हिसाब देना होगा आका को पाशा। सिकंदर चलेबी, मैं जानता हूं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे नाकाम करवा के तुम मुझे आका की नजरों में गिरा सकते हो। बहुत बेहुदा अमल है ये। आका और मेरे बीच कभी भी कोई नहीं आ सकता, समझ गए तुम? जरा देखो, ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो, वरना ये रास्ता तुम्हें भी इनके पास ले जाएगा। आपके जानिसारों के लिए अफसोस करता हूं, सब काबिल थे। तुम भी क्या इसके तरफदार बन गए उलमा पाशा? मैं आपके साथ नहीं हूं आला हजरत। पाशा ने आका को बुलवाया है, वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से आप भी खत्म कर देंगे झगड़ा। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं,
कैसे हुआ यह हादसा, बताओ मुझे। मेरे नाइब ने जब खबर दी मुझे तो मजबूरन इन्हें रोकना पड़ा। उन्होंने लिबास बदले हुए थे, इसलिए आपके आदमी होने का पता नहीं चल सका। यकीनन ऐसा ही होगा। ये वक्त यकजान होने का है, चले भी ऐसी बातें सोचने का नहीं। तहमास ने किजिलजा वालों से मदद हासिल कर ली है, वो लश्कर जमा करके जरूर हम पर हमला करेंगे। यहां से हिलने का नहीं सोचूंगा मैं। ये सब सालारे आजम सुल्तान को सोचना चाहिए। काफी परेशान है, वैसे भी कई बार खबर भिजवा चुके हैं आका को। पाशा, तुम्हारी मौत बहुत करीब है। खुशामदीद खिजर रईस। जजायर में, बहरा रोम में, हिस्पानिया से, वेनेदिक वालों से और उनके जंगियों से आपकी जीत के किस्से सुन के परवान चढ़ा हूं मैं। आखिर आपसे मिलना नसीब हो ही गया। समंदरों का फातह है मेरे सामने। तुर्क खानदान आलिया की आंखों के नूर शहजादे, मैं आपकी इस तारीफ के बिल्कुल लायक नहीं। हमारी तमाम सिपा और अवाम के दिलों पर आपकी हुक्मरानी है। मैं जहां भी जाता हूं सब आप ही की बातें करते हैं, आपका ही पूछते हैं, सलाम और एहतराम भेजते हैं आपके लिए। हाकमियत हमारे पास अल्लाह की अमानत है। उनके प्यार के लायक बनने के लिए जो हो सकेगा करूंगा मैं। तैयारियां कहां तक पहुंची? ट्यूनिस फतह करने के लिए 90 जहाज तैयार करवा रहे हैं, मैंने सुना है। क्या ये काफी होंगे? अल्लाह की मदद के साथ दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काफी है शहजादे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह 1-2 रोज में समंदर में उतार दिए जाएंगे। आला। जैसे कि मेरा ख्याल है, खजीना सुल्तान ने इब्राहिम पाशा को माफ कर दिया है। सफर से लौटने के बाद वो फिर से अपने महल वापस चले जाएंगे और सब भुलाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। मुझे अफसोस है कि ये सब झेलना पड़ा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को। आप क्या चाहती हैं मुझसे मलिका? यहाँ क्यों लाया गया है मुझे? खजीना सुल्तान के लिए लाई हैं क्या, ताकि उनकी नजरों के सामने रहूं मैं? यही सच है, मैं क्या करती। मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन लोगों का मुकाबला हमें मिलकर करना पड़ेगा। मुझे खजीना सुल्तान के मुकाबले आने वाली क्या आप नहीं थी मलिका? निकार मैं इस पर मजबूर थी। इब्राहिम पाशा और मेरी दुश्मनी के मुतालिक तुम जानती हो, लेकिन जैसा कि तुमने देखा, तुम्हें मौत के हवाले नहीं करने दिया निकार। काश के पहले ही तुम्हें वहां से फरार करवा सकती, लेकिन नहीं करवा सकी। खैर, अब तुम जिंदा हो और यही बात अहम है। मेरा भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफी चाहती हूँ मलिका, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। मेरी रईस ने अपने नक्शों में नई दुनिया की जो तस्वीर बनाई है, उसके मुताबिक क्या हमें ओमान से गुजरकर नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए? जरूर शहजादे। कुफ्फार ने यह देख कर कि हम उस तरफ हुकूमत नहीं कर सकते, बड़े समंदर के रास्ते नई दुनिया के रईसों को लूटना शुरू कर दिया है। तो फिर हमने क्यों वो सरजमीन स्पेन के काफिरों के लिए छोड़ दी है? अगर हम जहां के हुक्मरान हैं तो सातों बड़े आजमों पर दुनिया के चारों तरफ हमारे नाम का झंडा लहराना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है शहजादे। मशरिक के सफर से वापसी के बाद इस बारे में आका से बात करूंगा, लेकिन इस दौरे सल्तनत में बहरा रूम में हमारा ही झंडा सरबुलंद है। वेनेदिक और हिस्पानिया पर हम काबिज हैं, बस यही काफी है। कुछ ये भी कहते हैं। तंग नजर इंसान हमेशा ऐसे ही सोचते रहेंगे पाशा। हमारे अजीम बुजुर्ग सुल्तान महमद खान मोहतरम अगर यही सोचते तो आज ये इस्तांबुल हमारा नहीं हुआ होता। हम उन्हीं की औलाद में से हैं। अपने बुजुर्गों के लायक बनना है हमें। आका से अहवाल गोश गुजार करूंगा। इब्राहिम पाशा भी यही चाहते हैं, मैं जानता हूं। शहजादे अली कदर,
अगर इजाजत हो तो तैयारियों को एक नजर में बजाते खुद देखना चाहूंगा। बिल्कुल इजाजत है आपको खिजर रईस। आप पर और आपके जानिसारों पर पूरा भरोसा है। आपका रास्ता आसान और आपकी तलवार काटदार हो। अफीफा खातून, मुझे हुरम सुल्तान से मिलना है। आप इंतजार करें, आपके आने की खबर करती हूँ मलिका को। तुम्हारी जगह कोई भी होता यही महसूस करता। कुछ वक्त गुजरने दो, यकीनन सदमा कम हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल मलिका, ऐसा सदमा है कि निकार, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। मलिका, अफीफा खातून आई हैं। आगा भी उनके साथ हैं। वो जरूर निगार के लिए आए हैं। तुम अंदर जाओ। बुलाओ उन्हें। मलिका, अगर निगार को लेने आए हैं तो इसकी जहमत बिल्कुल ना करें। खजीना सुल्तान का हुक्म है, उन्होंने हर सूरत में निगार को साथ लाने का कहा है। अफीफा खातून, जरा अपने इतराफ में नजर दौड़ाएं। निगार नजर आ रही है क्या आपको? मलिका, आप मेरे फर्ज के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। उस खातून को आप हमारे हवाले कर दें, वरना हम मजबूर हो जाएंगे जबरदस्ती करने पर। मतलब कि निगार का अल्फा। वालिदा, आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? मैं चाहती थी इसलिए छुपाया मैंने। ऐसे हादसों में उलझा कर तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। कहाँ है निगार का अल्फा? अब अफीफा खातून को भेजा है शहजादे, वो मसला संभाल लेंगी। शहजादे मोहतरम, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। अंदर भेज दें। उसे क्यों बुला रहे हो मुस्तफा? वापस भेज दो। वालिदा पुरसुकून रहे। ये मसला सुलह से हल करने की जरूरत है हमें। शहजादे, शहजादे, सूरत हाल बेहतर होने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। हुरम सुल्तान के सच्चे खादिम बन गए हो आगा। वो 4 शहजादों की माँ है, उनकी खिदमत नहीं करो तो भला किसकी खिदमत करूं? ऐसे बात नहीं करो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। दाया खातून भी नहीं रही, गुलागा भी हमेशा के लिए चला गया और तुम्हारी सूरत हाल सामने है। मजबूर होकर मैं कर रहा हूँ सब कुछ। और तुम क्यों आ गई दोबारा यहाँ? निगार अपनी जान बचा ली है तो कहीं चली जाओ। क्या काफी नहीं है इतना दुख झेलना? कसम से जब मैं सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। अब किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कहीं दूर भिजवा देता हूँ तुम्हें, जहाँ कोई ढूंढना भी चाहे तो ना ढूंढ सके। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई तलबगार मिल जाएगा जरूर। शादी कर लेना, बच्चों को पालना अपने। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रही आगा, कोई मुस्तकबिल नहीं। निगार का यहाँ रहना मुमकिन नहीं है मलिका, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी शहजादे, आप जब कहेंगे आपके हवाले कर दूंगी वो खातून। लेकिन निगार की क्या खता है मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। अफीफा खातून से भी सवाल किया लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला।
हम तुम्हें वजाहत देने पर मजबूर नहीं है हुरम। जब किसी के पास जवाब नहीं तो मैं बताती हूँ आप सबको। निगार की ये एक संगीन जुर्म है। छोड़ दे निगार को, काजी खुद इसका फैसला कर लेगा। अदालत में जाने दें, कानून जो कहता है उसी पर अमल दरामद किया जाए। मगर इस सूरत हाल में इब्राहिम पाशा को भी अदालत में जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसा काजी? किस जुर्म की बात कर रही हो तुम? मैंने कोई शिकायत की है क्या? शहजादे, शहजादी सच कहती हैं। जिसका आपको हक नहीं, इस मसले में मत उलझें। तो फिर ये एक सियासी फैसला है। को छुपाना चाहते हैं आप। बेहतर है इस मसले में ना ही उलझो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मैं फिर भी शेखुल इस्लाम साहब से फतवा लूंगी। वो अपने तजुर्बे से हमारी दुरुस्त रहनुमाई करेंगे। तुम ये नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा करूंगी। पाशा की निगार के साथ किसी से छुपी नहीं रहेगी। क्या तुम हमें धमकी दे रही हो? मैं समझौते को तरजीह दूंगी, लेकिन शहजादी फैसला आप ही का होगा। ये पूरा इस्तांबुल जान लेगा, या फिर आका की आमद का इंतजार करेंगे। शहजादे, संभल कर काम करो गुलशाह। तुम्हारे मुतालिक बहुत सी बातें सुन रही हूँ। वाकई में? क्या सुना आपने? फिर से क्या कर दिया मैंने? जो तुम कर रही हो मुझे उसकी खबर नहीं। क्या तुम ये समझती हो? कनीजों को धमका धमका कर उन पर हुक्म चलाती हो। सब की सब हिरासा हो गई है तुमसे। ऐसी बातों पर आप कान न धरें। कुछ अदब से रहो खातून, वरना तुम्हें अपनी जिंदगी पर अफसोस होगा। मुझसे मत उलझे। मैं हुरम सुल्तान की खास कनीज हूँ। मुझे छूने वाला जल जाएगा। गुलशाह, मलिका, फौरन मासरत करो अफीफा खातून से। मलिका, मासरत चाहती हूँ अफीफा खातून। अगर तुमने दोबारा कोई गुस्ताखी की तो तुम्हें जान से मार दूंगी, समझ गई? हाँ। शहजादी, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? आप इसकी बातों को बिल्कुल संजीदा न लें। निगार को सजा मिलनी चाहिए। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो सबको बता देगी। हुरम की धमकियों के आगे क्या सर झुका देंगे? वालिदा, पुरसुकून रहें, जज्बात से काम न लें। ये मसला खानदान और खजीना सुल्तान के वकार का है। निगार के मसले का किसी को मालूम ना हो, क्योंकि इसका नतीजा बहुत संगीन हो सकता है, खासतौर पे इब्राहिम पाशा के लिए। क्या होगा फिर? हम क्या करेंगे? जो उसूल कहते हैं वो अफीफा खातून। निगार मेरी खिदमत में है, उसे बेसबब यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहें तो कोई ना कोई सबब ढूंढा जा सकता है मलिका। निगार अब मेरी सरपरस्ती में रहेगी यहाँ। नादिया से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगी, यकीन दिलाती हूँ। हुरम, शहजादी, निगार के अंजाम का फैसला आका के आने के बाद ही होगा। उस वक्त तक मैं उसे यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ। आपने दुरुस्त फैसला किया है शहजादी। और आका की आमद के बाद निगार के साथ तुम्हें भी जाना होगा इस महल से। खानदान को धमकाने का मतलब क्या होता है तुम जान जाओगी। रफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। निगार को मैं देखना नहीं चाहती। कत्तन मेरी नजरों के सामने नहीं आएगी वो।
हजर रईस, वजाहत दो साल रईस। गियोलिया गोंजागा कहाँ है? गिरफ्तार हो गई क्या? वो फोंदी किले में नहीं रहती है, ये साबित हो गया है रईस। हमारे बहादुरों ने हमला किया, लेकिन अफसोस के आखिरी वक्त में हाथों से निकल गई। इब्राहिम पाशा ने उस औरत को लाजमन ढूंढने का हुक्म दिया है। फौरन किसी को रवाना करो और भेस बदल कर भेजना उसको। उसका पता मिलते ही वो फौरन हमें खबर करे। वो रोम की तरफ ही गई होगी। मेरा नहीं ख्याल खजर रईस, पोप ने रोम खाली करने का हुक्म दे दिया है। वो समझ रहे हैं कि हम इनके लिए आए हैं। गोंजागा मंटोवा की तरफ जाएगी। रोमा की बारी बाद में आएगी। पहले हम ट्यूनिस फतह करेंगे। गोंजागा का पीछा करो, रुख तब्दील किया जाए। ट्यूनिस जा रहे हैं हम। नफस सिरा बख्तर है इब्राहिम, एक लिबास है, पोशाक है। इससे पहले कि ये तुम्हें ढांप दे, तुम इसे पहन लो। तुम जहां से आए हो, जहां जाओगे, जहां हो और जहां होना है तुम्हें, वो सबसे ऊंचा मुकाम है। इससे भी ज्यादा बुलंद मुकाम पर होना चाहिए, लेकिन तुम्हें पस्ती में धकेला जाएगा। इस बाइस सबको एक तरफ छोड़ दो। अपने मुकम्मल हाकिम बनकर कदम कदम पर सामने आने वाले अपने अंजाम के मुतालिक गौर करो। ये पर्दा चाक कर दो, साया हटा दो। अपने ज़हन और चश्म की तमाम तवज्जो सिर्फ और सिर्फ करीबी हकीकत पर सर्फ कर दो। किसी भी तौर अपनी तवज्जो ना हटने दो। ये कायनात, ये दुनिया, ये समंदर कुछ भी नहीं। तुम यहीं ठहरो फिरोजा। मलिका, परचम आगा, क्या हुआ? आपको बेआराम कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक अहम वाक़े की खबर देना चाहता था। कहो। रुस्तम आगा ने मकतूब भेजा है। उनके मुताबिक इब्राहिम पाशा अपने लिए सुल्तान का खिताब इस्तेमाल करने लगे हैं। सुल्तान इब्राहिम? वो सख्त नाफरमानी कर रहे हैं। अपने लिबास की जगह आका की ज़िरा पहन रहे हैं। आका इस बात पर बहुत बरहम हुए, इतने ज्यादा कि खबर लाने वाले कासिब का सर कलम करवा दिया। इब्राहिम पाशा का सबसे बड़ा दुश्मन तुम जानते हो कौन है? वो खुद ही है। मेरे आका, आपको यहां देखकर मुझे खुशी हुई। खुश आमदीद। बताओ ये आंखें किसकी हैं? ये कांपती आवाज किसकी है?
इतना बेचैन कौन है जिर्रा के अंदर? जो भी है उसे बता दो मेरा लिबास पहनकर वो सुल्तान नहीं बन सकता। कोई परेशानी, किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? नहीं मलिका, आपके साय में किसी चीज की कमी नहीं मुझे। खूब। सुंबुल से कह दिया है तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत कपड़े दिखाएगा। दर्जी के पास ले जाना, अपने लिए लिबास सिलवा लेना। दर्जी की जरूरत नहीं मलिका, मैं खुद सी लूंगी। कितना हुनर है तुम्हारे हाथों में। वक्त आने पर तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम जैसी खूबसूरत, समझदार, हुनरमंद खातून को हरम में यूं जाया नहीं करना चाहती मैं। क्या कर रही हो? हवाखोरी कर रही हूँ फिरोजा के साथ यहाँ। कनीजा से दोस्ती कर ली है क्या तुमने? हैरत है, मुझे किसी किस्म का गुरूर नहीं। तुम्हें क्या हो रहा है मैं समझ नहीं सके। एक शहजादे के सबब तुम सबसे बुलंद हो, क्या ये समझती हो? लेकिन अब तक तुम एक गुलाम ही हो। अपने बेटे को भी हिरस का गुलाम बना दिया तुमने। सब कुछ बदल जाएगा हुरम। मेरे बेटे की तख्त नशीनी के साथ मैं वालदा सुल्तान बन जाऊंगी। उस दिन ना ये गुलामी रहेगी, ना ही तुम्हारा वजूद। सब कुछ खत्म कर दूंगी। तमाम दिन ख्वाबगाह में मुस्तफा के साथ रहती हो, मतलब कि दोनों यही बातें करते रहते हो। आका को इस बारे में इल्म होगा तो बहुत दुखी होंगे, वो जानती हो ना। हम ऐसी कोई बात नहीं करते। आज या कल ये होकर रहेगा, बता रही हूँ मैं। मालूम है आका इस वक्त सफर में है और मेरी दुआ है कि अल्लाह बुरा वक्त ना दिखाए। लेकिन ये जंग है, कुछ भी हो सकता है। जरा सोचो, अगर आका वापस लौट कर ना आ सके तो। मेरे आका के जिलजा वाले हमारे लिए घात लगाए बैठे थे। इसी घात के सबब तहमास को हौसला मिला के उसने भरपूर तरीके से हम पर हमला करने की कोशिश की। गिलान खान मुजफ्फर 10,000 सिप्पा के हमरा हमारी मदद को आए तो तहमास हमदान की जानिब पसपाई पर मजबूर हो गया और इस तरह तबरेज और उसके अतराफ के इलाके फिर से हमारी हाकमियत में आ गए। पहुंचता तो फिर क्या होता पाशा? मुझे तुम इसका क्या जवाब देते? तुमने शुरू में ही गलती कर दी पाशा, ठीक रास्ता छोड़ दिया। तुम्हें तबरेज में नहीं, जैसा कि फैसला हुआ था, बगदाद में इंतजार करने की जरूरत थी। सफर की तैयारियां बगदाद के हिसाब से थी। माफी चाहता हूं आका, लेकिन ये सबसे मुनासिब और फतह से हमकिनार करने वाला मुख्तसर तरीन रास्ता है। अल्लाह की मदद से हमें फतह मिल गई। ये जगह तहमास का दिल है मेरे आका। बगदाद को हम किसी और वक्त भी फतह कर सकते हैं। इसी वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूं। शुक्र करो कि तबरेज फतह हो गया। मुस्तफा पाशा, तहमास कहां है? वो कहां छुपा हुआ है? वजाहत करो। ये सब तुम्हारी गलती है सान मिर्जा। वक्त पर हमला किया होता तो ऐसा कभी ना होता। उसको रोकना मुमकिन नहीं था शाह, और ये तो आप भी जानते हैं। कुछ दिन ही रोक लेते तो काफी होता। सुलेमान के आने से पहले ही इब्राहिम को खत्म कर सकते थे। अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। सुलेमान तबरेज पहुंच गया है। क्या फैसला किया आपने? अब हम क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। वो यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते, लाजमन वापस जाएंगे। उनके जाते ही हम तबरेज पर दोबारा काबिज हो जाएंगे। ये दुरुस्त है, लेकिन वो हम पर हमला कर सकते हैं। फौरन से पहले हमें एलची भेजना चाहिए, सुलह का रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम सरमा करीब है आका, तबरेज में ज्यादा वक्त नहीं ठहर सकते। तुम्हारा क्या मशवरा है? हमें फौरन बगदाद का रुख करना चाहिए। लश्कर वहीं मौसम सरमा गुजारे, मौसम बहार के आते ही तैयारी करके तबरेज लौट आएंगे हम। आका मौसम सरमा यहीं गुजारते हैं, और वैसे भी बगदाद के रास्ते दुश्वार हैं। सिपाही थकावट से चूर हैं और जख्मी भी हैं। इसके अलावा लश्कर के साजो सामान की मुंतकली में भी दुश्वारी होगी। अगर हम इस मौसम में रवाना हुए तो हमें भारी नुकसान भी हो सकता है। लश्कर आराम से नहीं बैठेगा आका।
बगदाद को फतह करने के बाद वहां के माली गनीमत से सभी को खुशी होगी। इसके अलावा मैं हर तरह एहतियात से काम लूंगा। तो फिर तैयारी शुरू करो सिकंदर चलेबी, हम बगदाद जा रहे हैं। मेरे आका, मैं फैसला हो चुका है। हमारे रवाना होते तैमास्प दोबारा तबरेज पर कब्जा करने की कोशिश करेगा मेरे आका। हम यहां मुस्तकिल कयाम नहीं कर सकते। इसके सद्दे बाद के लिए क्या करना चाहिए? नई सल्तनत बना लें क्या? लगता है आपको मेरे मंसूबों की खबर नहीं दी गई। इजाजत दें ताकि मैं वजाहत कर सकूं। कोई वजाहत नहीं चाहिए पाशा। सल्तनत के अंदर सल्तनत नहीं बना सकते, खास तौर पर दियार आजम में। फर्ज करो सल्तनत कायम भी हो गई, उसकी सरबराही कौन करेगा? क्या तुम? हरगिज नहीं, मेरी जगह तो आपके पास है। तुम्हें ही नहीं, अपनी औलाद को भी तख्तनशीन कर दूं तो नतीजा नहीं बदल सकता। एक दिन दुश्मन बन जाएगा। इजलास खत्म हुआ, आप सब जा सकते हैं। मेरे आका। तुम भी जाओ पाशा। सिकंदर चले भी तुम ठहरो। रुस्तम आगा, यहाँ। पाशा मोहतरम। कैसे आना हुआ तुम्हारा? अहमद आगा कहाँ है? उनकी वफात हो गई। उनकी जगह आका ने मुझे तैनात कर दिया। कैसे वफात हो गई? घोड़े से गिर गए थे। जब उनके पास पहुंचे तो वो बेजान पड़े थे। कोई है क्या? मदद करो मेरी। अहमद आगा। हाँ रुस्तम। खैर तो है? क्या हुआ आगा? किसी ने इसकी सीन ढीली कर दी। ऐसा कौन कर सकता है आगा? मैं पता लगा लूंगा वो कौन है। मुझे उठाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? देखते नहीं मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? हाँ, फिक्र ना करो, सारी तकलीफ खत्म कर दूंगा। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। रुस्तम आगा, तुम्हारा काम बहुत अहम है। मुझे यकीन है तुम्हें इस बात का एहसास है। आप फिक्र न करें पाशा मोहतरम, बरसों से खुद को इस काम के लिए तैयार करता रहा हूं। खुद को लायक साबित करूंगा। देखते हैं। देखते हैं। बताया, अफसोस के साथ सब सच है। आका, ये पाशा का हुक्मनामा है। सालार आजम सुल्तान इब्राहिम लिखवाया गया है और उस पर अपनी नहीं मोहर हुमायूं सब्त है। जरूर कोई मसलहत होगी। सवाल किया था आका, सिपाही भी बहुत परेशान थे। शाह के मुकाबिल शाह होना चाहिए, इस पर एहतजाज भी किया। पाशा ने उन लोगों को खामोश करने के लिए ये लक़ब इस्तेमाल किया। कोई और बात है क्या? सफर के दौरान काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आका। पाशा ने मेरी एक बात ना सुनी, अपने मंसूबों के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया और चंद रोज पहले मेरे सबसे काबिल 30 सिपाहियों को फांसी दे डाली। उनका कहना था कि खजाने को ऊंटों पर लाद कर ले जा रहे थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, ये किसी की साजिश है। अपनी हद ना भूलो सिकंदर चलेबी। तुम जिसकी शिकायत कर रहे हो वो मेरा मुतलक अमीन है। इसके अलावा अगर इब्राहिम पाशा की कोई गलती है भी तो नायब होने की हैसियत से तुम्हारा भी कसूर है। तुम कैसे अपने आप को अलग समझते हो? आका, मैं तुम जा सकते हो।
मेरा बेटा। फिरोजा मेहरमा कहाँ है? शहजादे मेहमद के साथ बागीचे में गई है मालिका। आप कहें तो बुला दूं उन्हें? नहीं, रहने दो, घूमने दो उसे। तुम भी चली जाती कुछ देर के लिए? मैं बाद में चली जाऊंगी मालिका। मलिका, मलिका एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। आका ने तबरेज से आपके लिए एक मकतूब भेजा है। अस्मा, आप सब जाएं, मैं तखलिया चाहती हूँ। ऐ मेरे दिलो जान की मालिक, मेरी ख्वाहिश, मेरी खुशी की मालिक, ऐ मेरे पार आए दिल, मैं यहाँ सुलगते हुए दिन गुजार रहा हूँ। आसमान समंदर की तरह ठहरा ठहरा, लेकिन ये क्या कि ये पानी क्यों तुम्हें मेरे पास नहीं आने दे रहा? सुंबुल, सुंबुल आगा, कहाँ हो तुम? सुंबुल आगा! फरमाइए मलिका। ये मकतूब मेरे लिए नहीं है सुंबुल। कैसा मकतूब शहजादी? आका ने फिरोजा के नाम मोहब्बत भरा मकतूब लिखा है। मैंने वो हुरम को भिजवा दिया। कैसे? ऐसा क्यों किया आपने? उसे अजियत देना चाहती हूँ इस वजह से उसके दिल में खंजर की तरह बेवस्त हो जाए। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो निगार का चेहरा नजर आता है। मैं उससे भूलने ही वाली थी कि वो उसे मेरे सामने ले आई। कुछ उसका सुकून भी तो गारत हो। वो ठीक है शहजादी, वो फिरोजा की हैसियत जान लेगी। उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? जहां जहां उसका नाम लिखा हुआ था मैंने मिटा दिया। क्या आपने पढ़ा था? हमें धोखा दिया गया है, वो खातून अभी तक जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है मलिका? नादिया के साथ जो कुछ भी हुआ, आका को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने इसी वजह से लिखा है शायद। नाम मिटा दिए गए हैं। नादिया होती अगर तो ऐसा क्यों करते बोलो? हाय मेरे अल्लाह, ये तो वाकई सोचने की बात है। उस खातून को जानबूझकर हमारे सामने लाया गया, खेल खेला गया है। कौन है ये खातून सुंबुल? मलिका, अगर ऐसा ही है तो किस मकसद के लिए आपके पास ये मकतूब भेजा गया? कैसा मकसद? हसीना सुल्तान मुझे अजियत देना चाहती है। मलिका, मलिका रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? अल्लाह के वास्ते रुकिए मलिका। हसीना सुल्तान कहाँ है? अपने कमरे में है क्या? नहीं मलिका, शहजादे मेहमद के कमरे में गई हैं वो। है मेरे जानो दिल की मालिक, मेरी ख्वाहिश मेरी खुशी की मालिक, है मेरे पारे दिल, यहां सुलगते हुए दिन गुजार रहा हूं। आसमान समंदर की तरह ठहरा ठहरा है, लेकिन ये क्या कि ये पानी क्यों तुम्हें मेरे पास नहीं आने दे रहा? मेरे और तुम्हारे दरमियान क्यों हाइल हो रहा है? समंदर के साथ ये जमीन दरमियान में है। काश ये हवा मुझ तक तुम्हारी कोई खबर ले आए।
मेरे लोहे दिल से तुम्हारे सिवा सब नाम मिट गए। तुम ही हो मेरा इश्क ताबनाक फिरोजा। ये हिजर आरज़ी है, हम बहुत जल्द मिलेंगे। वसल से हम आगोश होंगे। शहजादी, आखिर आ ही गई। मैं तुम्हारी ही मुंतजिर थी। मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आका के नाम से आपने मकतूब लिखने शुरू कर दिए हैं। अगर तुमने पढ़ा है तो आका की मोहर भी देख ली होगी उस पर शायद। चाहे उसे कबूल करो चाहे ना करो, अब अपनी असलियत पहचान लो हुरम, क्योंकि हकीकत यही है। वो मोहब्बतनामा आका ने लिखा है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जाहिर है कोई और औरत है अब उनके दिल में। नामुमकिन, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुम ये समझ रही थी, लेकिन जाओ खुद को आईने में देखो जरा। बरसों पहले की तरह अब जवासाल खूबसूरत नहीं रही तो 5 बच्चों की माँ हो ये मत भूलो। मैं जानती हूँ कबूल करना मुश्किल है। जिंदगी तेजी से गुजर रही है, तुम्हारी उम्र ढल रही है। माहे दौरा ने जो कुछ झेला है वही सब कुछ अब तुम झेलोगी यकीनन। तुम्हारे जादूगर भी अब तुम्हारे काम नहीं आएंगे। उनमें भी इस मोहब्बत को खत्म करने की ताकत बिल्कुल नहीं। हरम में खूबसूरत लड़कियों को छुपा के फांसी देना इस मसले का हल नहीं है। ये औरत तुम्हें फना कर देगी हुरम। क्या कह रहे हो तुम आगा? कौन सी खातून मर नहीं गई क्या? ओहो, तुम्हारी अकल कहाँ है? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो? हमारे साथ खेल खेला गया है गुलशा। नादिया वो लड़की बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है? कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम भी जानते हो। अब तो मेरे भी ऊपर से गुजर रही है गुलशा। तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुम ये समझ रही थी, लेकिन जाओ खुद को आईने में देखो जरा। बरसों पहले की तरह अब जवासाल खूबसूरत नहीं रही तो 5 बच्चों की माँ हो ये मत भूलो। मैं जानती हूँ कबूल करना मुश्किल है। जिंदगी तेजी से गुजर रही है, तुम्हारी उम्र ढल रही है। आका से मिलना चाहता हूं, उन्हें मेरी आमद की खबर दे।
माजरत चाहता हूँ पाशा हजरत, आप अंदर नहीं जा सकते। आका मसरूफ हैं। कौन है उनके हमरा? रुस्तम आगा। पाशा मोहतरम, बगदाद के सफर पे जाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कल सुबह रवानगी मुमकिन है। आला हजरत, अगर कोई और होता तो अब तक इसका सर कलम हो चुका होता। आका इन्हें माफ ना कर दे। शाह मोहतरम, क्या जवाब है सुलेमान का? सुलह की पेशकश कतई तौर पर मुस्तरद कर दी गई है शाह। जंग करें या फिर शिकस्त तस्लीम करें, वो ये चाहते हैं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने वक़ार को पांव तले रोन दिया। इसके बावजूद हमें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। सुलह करने के लिए आपने ताखीर कर दी शाह। वक्त पर मेरा मशवरा मान लेते तो ये सब ना हुआ होता। शाह, सुल्तान सुलेमान ने आपके लिए मकतूब और एक तोहफा भेजा है। कैसा तोहफा? ये मालूम नहीं, सिर्फ आपको पेश करने के लिए कहा था। सुल्तान सुलेमान ने आपके लिए मकतूब और एक तोहफा भेजा है। कैसा तोहफा? ये मालूम नहीं, सिर्फ आपको पेश करने के लिए कहा था। तहमास बहादुर, मेरा फरमान जब तुम्हारे हाथ में आएगा तो समझ लेना कि तमाम अस्करी ताकत मेरे कब्जे में है। मेरे फरमान के ताबे इस सरजमीन की अवाम है। बादशाहों ने आकर मेरे दरवाजे पर अपने सर झुकाए, इस जहां के हाकिम को अपना हाकिम तस्लीम किया। फिर क्यों तुमने मेरे दरवाजे पर सर तस्लीम खम होने की दरख्वास्त नहीं की? तुम्हारी इसी कम अक्ली की वजह से मेरे लिए मशरिक के दियार में हुकूमत करने का सबब बना। मेरा लश्कर तब्रेज की जमीनों और अजम मुमलिकत पर काबिज है। तुरान और सायर सूबों पर अपनी मुमलिकत कायम करने का फैसला कर लिया है। अपनी सिपा से अगर तुम शर्मिंदा नहीं हो तो क्या तुम्हें अपनी खवातीन से भी शर्म नहीं आती? अगर मर्द हो तो सामने आओ। हक को टाल नहीं सकते, तकदीर में जो भी लिखा है वही होगा। तुम्हारे साथ सल्तनत तब्रेज के मैदान में सामना होगा। अगर मैदान में तुम जैसा शेर नहीं आया तो एक लोमड़ी की तरह शिकार करने वालों को मैं मर्द नहीं समझता। अगर तुम इस मैदान में नहीं आए, मेरी तरफ से भेजा हुआ औरतों का लिबास पहन लेना और उसके बाद शाह के नाम का ताज नहीं पहनना। अपने मर्द होने का किसी से भी जिक्र मत करना। तमाम कायनात तारीकी और खामोशी में डूबी है। अपनी तारीकी में एक रोशनी को छुपाए हुए ये तारीकी और खामोशी रोशनी और आवाज ना होने की वजह से नहीं है। तमाम रोशनियां और आवाजें अपने अंदर जज्ब करना ही ताकत है। तारीकी असल में एक रोशनी है सुलेमान। रातों को नींदें उड़ा देने वाली आवाज असल में खामोशी है। पाशा मोहतरम, आका ने आपको बुलवाया है। इंसान हर किसी को अपनी तरह देखता है, उसके मुकाबिल कोई नहीं। सब लोग एक ही जैसे हैं। अगर प्यार करता है तो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये दुनिया गोल है और सिर्फ एक है, अंदर से बाहर से अलग है। लेकिन हसद का रोग लगने के बाद दिल का हर टुकड़ा मुकाबिल आने वाले इंसान को अपने खिलाफ समझने लगता है। इतराफ में हुजूम लग जाता है। खुद को दूसरे लोगों से अलग, अपनी और दूसरों की दुनिया अंदर से अलग, बाहर से अलग होने लगती है। मेरे आका,
कई दिनों से मुंतजिर था मैं आपसे बात करने के लिए। आखिर आपने तलब फरमा ही लिया। मुझसे क्या कहना चाहते हो इब्राहिम? क्या समझाओगे तुम? आपने सुल्तान कहलाने के मुतालिक, खजीना के साथ बेवफाई करने के मुतालिक, तुम्हें कई बार मैंने समझाया, मुझसे चीजें खुफिया रखकर तुम ताकतवर नहीं बन सकते, बल्कि बुज़दिल बन जाओगे तुम। देखो, तुम्हारी आंखों में फिर वही खौफ है। माजरत चाहता हूं आका, मगर अपनी दिलबस्तगी के मामले का जिक्र आपसे कैसे कर सकता था मैं? मसला अगर दिल बस्तगी का होता तो मैं कभी तवज्जो नहीं देता इब्राहिम, लेकिन तुम बरसों तक साथ रहे उस खातून के, एक घर भी दिया उसे, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। एक अलग दुनिया बसा ली तुमने अपने लिए, मुझसे भी अलग, मुझसे पोशीदा एक दुनिया बनाई है तुमने। अल्लाह जाने और क्या कुछ पोशीदा है। आका, मैं शुक्र करो कि खजीना ने तुमसे अलग होने का फैसला तर्क कर दिया, माफ कर दिया, क्योंकि वो तुमसे एक लाजवाल मोहब्बत में बंधी है। तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, और मैं इब्राहिम, मैं कैसे माफ करूंगा तुम्हें? मेरे आका आपसे मिलने वाली हर चीज के लिए राजी हूं मैं। मैंने तुम्हें दोस्त कहा, भाई कहा, तुमसे सिर्फ एक वफादारी चाही थी मैंने, मुतलक वफादारी। लगता है कि फिर तुम गुरूर के ताबे हो गए। तुम इन सब के अलावा खुद को सुल्तान कहलवाने की क्या वजाहत पेश करोगे? अगर तुम खुद को गुरूर में सूरज की रोशनी समझते हो तो फिर पलट कर देखो रोशनी कहां से आ रही है इब्राहिम। देखो वो तुम्हें कहां से मिल रही है। अफसोस, मैं जब भी मुड़कर देखता हूं तुम्हें हमेशा एक ही दलदल में धंसा हुआ देखता हूं। हर दफा मैंने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस दलदल से निकाला है, लेकिन इस दफा तो मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना इब्राहिम। या तुम खुद इस दलदल से बाहर आओगे, या फिर तुम इसी दलदल में अपनी जान दे दोगे। जा सकते हो तुम।
पाशा, पाशा, सुना तलब क्या था आपको? गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं पाशा। कोई बुरी खबर है क्या? खजीना सुल्तान ने मुझे माफ कर दिया, मुझसे अलहदा नहीं हो रही अब। खुदा का शुक्र है। तो फिर ये आपको क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं क्या? खुश हूं, मगर इस खुशी से ज्यादा दुख इस बात का है कि मतरक जी, मैंने ना चाहते हुए भी आका का दिल तोड़ा है। मैंने आपके लिए एक कमरा खास तैयार करवाया है मनीषा महल में। मेरा यकीन करें आप वहां पर यहां से ज्यादा पुरसुकून रहेंगी। मेरा सुकून तो तुम हो मेरे बेटे। इंशाल्लाह एक दिन इस छत के नीचे भी हम बहुत से खुशियों भरे दिन जरूर देखेंगे, मेरा यकीन करो। मुस्तफा, मैं अब अपना पोता गोद में खिलाना चाहती हूँ। तुमसे पहले जो भी तख्त नशीन हुआ वो शहजादे का वालिद था। वालिदा, आपसे गुजारिश है इस पर बहस ना करें, वक्त आने पर यह भी हो जाएगा। अब वक्त आ चुका है मुस्तफा। कल सुबह क्या हो जाए ये हम में से कोई नहीं जानता। अब मुस्तकबिल तुम हो इस सल्तनत के, सबकी नजरें तुम पर जमी हैं। अपने बाजुओं में अपने बेटे को खिलाना ताकि दोस्त दुश्मन जान ले कि तख्त नशीनी का ये सिलसिला जारी रहेगा और सब जान लें कि वो खून तुम्हारा है मुस्तफा। फिदान, मैं शहजादे की हालत से बहुत डर रही हूँ। वो मुझे पहले की तरह नहीं देखते। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मैं उन्हें बहुत खुशी देना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है फिदान। माहिदौरा सुल्तान भी ऐसा ही चाहती है बिल्कुल। अगर तुम शहजादे के बच्चे की माँ बन गई तो फिर तुम्हारे सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। इंशाल्लाह यही चाहती हूँ मैं। फातिमा खातून, फरमाइए किराज आगा। जिन कपड़ों का कहा था वो सब आ गए हैं, मैंने रखवा दिए हैं। ठीक है, ले आती हूँ। लड़कियों चलो सब उठ जाओ, तैयार हो जाओ, सबको मकतब भी जाना है। मोहल्ले में इंतजार कर रहे होंगे। سڵتانم هێشتا نەتزانیوە ئەو خاتونە کێیە؟ بەداخەوە سڵتانم، وەکو نهێنی پاراستویانە، بەڵام پێم وایە ئەم خاتونە لە حەرەم سەرانیە. چۆن؟ جا دەتوانێت لەکوێ بێت؟ وەڵڵاهی بووە بە مەتەڵی تر لە جێگایەک لە کۆشکی کۆن یان لە کۆشکی شکار لە سەراکان، خوا دەزانێت لەکوێ شاردراوەتەوە. سمڵی هەموو شوێنێک بگەڕێن، هیچ شوێنێک بەجێ مێڵن. بە دڵنیایەوە کەسێک هەر بینیویەتی یا بیستویەتی. जैसे आपका हुक्म मलिका। तुम यहाँ क्या कर रही हो गुलशा? क्या हुआ? चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? तुम्हें देखकर किसका रंग सफेद नहीं पड़ता इब्लीस? अपनी मौत चाहती हो क्या? मैं शहजादे की मंजूर नजर हूँ। तुम्हारा वो हाल कर दूंगी कि शहजादे कभी तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखेंगे। क्या चाहती हो तुम मुझसे? कौन है वो खातून? कौन सी खातून? किसकी बात कर रही हो? आका की खलवत में जाने वाली खातून का पूछ रही हूँ तुमसे। मुझे नहीं मालूम। बताओ मुझे, वरना तुम्हारी खाल उतार दूंगी। अच्छा अच्छा बताती हूँ मैं। अच्छा है तुम्हारे लिए, बताओ जल्दी। इधर आओ। छोड़ दो, कोई
कोई है क्या? मेरी मदद करो। खामोश हो जाओ। मेरे को चुप मुझे। गुलशा, गुलशा ये क्या कर रही हो तुम? भूल गई मैंने क्या कहा था तुम दोनों से? अफीफा खातून, कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है, इसने मुझ पे हमला किया। झूठ मत बोलो तुम। कैसा झूठ? खातून का पूछ रही थी, कौन है वो नहीं बताया तो मेरी खाल उतारने की धमकी दे रही थी। बहुत हो चुका। फातिमा तुम जाओ। तुम तो अपने आप से बाहर हो गई हो। आगा, इसे अंदर ले जाओ, पांव बांध दो इसके। अब ये क्या कर रही हैं? हुरम सुल्तान इसका हिसाब पूछेंगे आपसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब तुमने फिर से क्या कर दिया? फातिमा को पकड़ा था, उससे खातून के मुतालिक पूछना चाहती थी। ये तुमसे किसने कहा था गुलशा? जो भी सुनेगा यही समझेगा कि मैंने भेजा था तुम्हें। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर तुम सांस भी नहीं लोगी। मलिका, मैंने सोचा कि तुम मत सोचो गुलशा, तुम अपनी नाक़िस अकल से मत सोचो। अपना हाल देखो जरा। मलिका, माफी चाहती हूँ, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे नजर मत आना। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया, खुद को दरवाजे से बाहर पाओगी। अब जाओ मेरे सामने से। निकाल कालफा। फरमाइए मलिका। देखो तुमने मुझे किन के रहमो करम पे छोड़ दिया। गुलशा की फितरत को आप मुझसे बेहतर समझती हैं मलिका। मुझे यकीन है आप इसे मजीद नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगी। तुम्हारी अक्लमंदी मुझे पसंद है, लेकिन जब तुम उसे मेरे लिए इस्तेमाल करती हो उस वक्त। सूरत हाल खराब है पाशा, जंगी साजो सामान एक एक करके जाया हो रहा है। इस तरह तो हम निहत्ते हो जाएंगे। यहीं तक महदूद रहे तो ठीक है पाशा, वरना बगदाद पहुंचने से पहले ही बहुत से सिपाही बीमार होकर हिम्मत हार जाएंगे। ऐसा होना पहले से जाहिर था। महमद चौश, क्या लाए हो? पाया तख्त से आने वाले कुछ कागजात और खुतूत हैं रुस्तम आगा। आका के लिए कुछ है क्या? है आगा, सरबराह खजांची अफीफा खातून का खत है। ठीक है, ये मकतूब मुझे दे दो और दूसरे तुम ले जाओ। पाशा मोहतरम, सिपाही बीमारी से निढाल हो रहे हैं वहाँ। जंगी साजो सामान तक तो उठा नहीं पा रहे हैं वो, और एक तुम और सिकंदर चलेबी के यहाँ बैठकर लुत्फअंदोज हो रहे हो। कैसी लुत्फअंदोजी पाशा? मैंने जरूरी अहकामात दे दिए हैं। कम से कम जानी नुकसान के साथ हम बगदाद पहुंच जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम बगदाद पहुंच सकोगे या नहीं। चलो मेरे साथ। आका, खजीना सुल्तान के हुक्म के मुताबिक आपको हरम के बारे में मालूमात देना चाहती हूँ। आपकी कनीजों में से नादिया खातून ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन यह हादसा एक कत्ल है, ये बात आश्कार है। इसके पीछे कौन है ये साबित नहीं हो सका, लेकिन खजीना सुल्तान के मुताबिक इस हादसे के पीछे हुरम सुल्तान का हाथ है। दरअसल मसला सिकंदर चलेबी है। उसने लश्कर को बाहिफाजत बगदाद पहुंचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया, और सिर्फ यही नहीं, जंगी साजो सामान की भारी मिकदार भी जाया हो चुकी है अब तक। इसके अलावा सिपाहियों की हालत खराब है, बीमारी फैल रही है, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं इन वजूहात की बिना पर, अगर आप भी मुनासिब समझे तो, सिकंदर चलेबी को उसके मनसब से बरतरफ कर रहा हूं। सिकंदर चलेबी को बुलाओ। मेरे आका। सिकंदर चलेबी, हमारे लश्कर की जो सूरत हाल है इस पर इब्राहिम पाशा तुम्हें जिम्मेदार समझते हैं। फौरन वजाहत पेश करो।
मैं कतन कबूल नहीं करता आका। मैंने जरूरत से ज्यादा इकदाम किए। वैसे इस सूरत हाल के जिम्मेदार इब्राहिम पाशा हैं, क्योंकि शुरू में हमें तबरेज ले जाने वाले पाशा ही थे। आका, जिस वक्त हम आपके पास से रवाना हो रहे थे तब आपने इनको इनके तजुर्बे की बुनियाद पर नकलो हमल की जिम्मेदारी सौंपी थी। हम इनके इक़दामात के तहत नकलो हमल करते रहे और ये नतीजा हासिल हुआ। नुकसान बहुत हो चुका और मजीद का अंदेशा है। सिर्फ यही नहीं, सिकंदर चलेबी के सिपाहियों ने सल्तनत का खजाना लूटने की कोशिश की। वो वाकया निहायत मुबहम है पाशा। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। सिकंदर चलेबी, ये निहायत संगीन जुर्म है। तुम हर वक्त इल्जामात की जद में रहोगे। फौरन से पहले तुम इंसाफ के कटेरे में खड़े हो जाओ ताकि तुम पर लगे हुए ये इल्जामात साफ हो जाए। फिरोजा खातून। शहजादी, मैंने सुना है कि हुरम तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। शहजादे का ख्याल रख रही हूँ, इसी वजह से। मोहतात रहना, तुम्हारे बारे में जान गई है। चारों तरफ तुम्हें तलाश कर रही है। मुझे खबर है शहजादी, आपने मेरे नाम का मकतूब हुरम सुल्तान को भेज दिया था। ये बहुत जरूरी था। उसे पढ़वाना चाहती थी क्योंकि वो एक मोहब्बत भरा मकतूब था। मैंने पढ़ा था शहजादी। गुलशा खातून, शहजादे जहांगीर की तबीयत काफी नासाज है। मलिका ने फिरोजा खातून को बुलाने का हुक्म दिया है। कहाँ है वो खातून? बाग की तरफ गई थी वो। ठीक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। शहजादी, इजाजत दे कुछ वक्त और आपके साथ रह लूं मैं। पता नहीं कहाँ चली गई वो खातून। शहजादी, मेरी वजह से किसी और बेगुनाह की जान जाए मैं नहीं चाहती है। जो भी हकीकत है आश्कार हो जाए। मैं राजी हूँ। नहीं, अभी नहीं फिरोजा। आका के आने तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो आका को मकतूब भेजने में मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। मेरी भी यही ख्वाहिश है। तो फिर तुम लिखकर मुझे दे देना, लेकिन एहतियात करना तुम्हें कोई देख न ले। आप फिक्र ना करें। कौन है वहाँ? गुलशा। गुलशा है वहाँ, पकड़ो उसे जल्दी। कहाँ रह गई ये फिरोजा? मलिका, मलिका, गुलशा को जिंदान में डाल दिया गया है। अल्लाह का अज़ाब हो उस पर। फिर क्या कर दिया? कोई मालूमात नहीं है मुझे। मैंने पूछगछ की थी लेकिन मलिका, किसी को कुछ मालूम नहीं। ये खैरियत की अलामत नहीं है। क्या है मसला, मालूम करना पड़ेगा। कुछ देर पहले निगार से सामना हुआ। मैं मालूम करती हूँ। वो ये कह के चली गई। निगार का अल्फा को बाहर निकलने से मना किया था। खजीना सुल्तान वैसे ही बहाना ढूंढ रही है। उसकी और कितनी हिफाजत करूं मैं मालूम नहीं। शहजादी। अफीफा खातून, क्या हुआ? पकड़ी गई क्या गुलशा? वो पकड़ी गई है। उसे जिंदान में डलवा दिया है मैंने। किसी को बताया तो नहीं आपने? किसी ने देखा या सुना? मेरे ख्याल से तो नहीं। खूब।
अब क्या होगा शहजादी? क्या जुर्म आयद होगा गुलशा पर? हुरम सुल्तान जरूर जानना चाहेंगे। गुलशा के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। धमकियां, रिश्वत, हुक्मदूली, कोई भी बता देना। फिरोजा, अब तुम भी अपने कमरे में जाओ, हुरम को शक ना हो जाए। जैसे आपकी मर्जी शहजादी। अफीफा खातून, इस बार मोहतात रहना होगा। गुलशा को हुरम तक खबर पहुंचाने में रुकावट बनना है। शहजादी, दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? आगा, कोई है क्या वहाँ? जल्दी खोलो। निगार खातून, खामोश रहो। क्यों चिल्ला रही हो? हरम में एक हंगामा खड़ा कर दिया है। देखती नहीं हो मेरी हालत? निकालो मुझे यहाँ से। क्या गुस्ताखी की है तुमने, पहले ये बताओ। कसम से कोई गुस्ताखी नहीं की मैंने। फिरोजा खातून को बुलाने गई थी बागीचे में। वहां जाकर देखा तो वो खजीना सुल्तान के हमरा थी। मुझे कुछ शुबा हुआ तो उनकी बातें सुनने लगी। जिस खातून की हमें तलाश थी वो हमारे बहुत ही करीब है। क्या कह रही हो तुम ये? कहीं वो फिरोजा तो नहीं? हाँ वही है। तुम्हें इसका यकीन है? हाँ बिल्कुल, वरना वो मुझे क्यों बंद करते यहाँ? किसी को बता न सको इसलिए बंद कर दिया। मलिका से कहो, वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगी। ठीक है, खामोश रहो। किसी को मालूम ना हो कि तुमने मुझे बताया इस बारे में। मलिका को खबर करती हूँ मैं जाकर। निगार खातून, आपको जाना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा सर कट जाएगा। फिक्र न करो तुम, मैं दोबारा आऊंगी। उस वक्त तक खातून का ख्याल रखना। अगर कुछ हुआ तो मुझे खबर कर देना। मलिका। फिरोजा, कहाँ थी तुम? बागीचे गई थी मलिका। गुलशा को भेजा था, क्या वो नहीं मिले तुम्हें? नहीं, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। जहांगीर रो रहा था तो उसे मेहरमा के पास भेज दिया। तुम भी वहीं चली जाओ। आओ निगार। मलिका, गुलशा से मिलकर आ रही हूँ। जानती हूँ, बताओ उसने क्या किया? ये वही पुरानी गुलशा है। अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के सिवा कोई काम नहीं। शाही बागीचे में खजीना सुल्तान से सामना हुआ था। सलाम किए बगैर गुजर गई। शहजादी को गुस्सा आ गया। फिर जब उसने बदतमीजी से जवाब दिया तो ये खातून कभी अकल से काम नहीं लेती। अगर ऐसा ही है तो उसके जाने से ही कुछ फायदा हो जाए। आपके ज़हन में क्या है मलिका? हसीना सुल्तान से जान छुड़ानी पड़ेगी हमें।